हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। क्या भगवान को पाना आसान है? क्या भगवान को पाया जा सकता है? एक कथा के माध्यम से आज आपको बताते हैं। एक बार एक धर्म गुरु थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। अब वह युवक रोज गुरु जी के आश्रम में आता, उनकी सेवा करता। गुरु जी जहाँ कहीं भी प्रवचन करने जाते, युवक को भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। इस तरह से वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरु जी के साथ रहने लगा। गुरु जी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार एक दिन गुरु जी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरु जी मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य तो इसलिए बना था क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता था क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में भी तो फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने सामने पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तो वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान को पाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के इस तरह अचानक डुबोने से उनका शिष्य संभल नहीं पाया और पानी में बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबाए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली। फिर गुरुजी की ओर देखकर कहने लगा, गुरुजी यह आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा जब तुम पानी में थे तो बताओ मुझे क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन को किसकी आस थी? युवक कहने लगा, गुरुजी उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊँ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि बेटा जितनी तरफ तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही आत्मा को भी तरफ होती है भगवान से मिलने की। तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। अगर इतनी ही तरफ मन में लग जाए ईश्वर से मिलने के लिए, पहले अपनी आत्मा में वो भूख व तरफ पैदा करो, तभी ईश्वर को भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, भगवान को आप पाना चाहते हैं, तो अपने मन में हर समय भगवान का ध्यान करो। अपने मन में इतनी तरफ पैदा करो कि आखिरकार अपने मन के अंदर ही आपको भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हो पाए। आप सुनिए आज का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब आगे का वृत्तांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वास्थ्याय, सल वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे।
उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति मिली ही नहीं। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वी की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी नासिका के अग्रभाव पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोग रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछने लगे, हे महात्मा, मुझे शांति स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपा बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रमान बैठा हुआ था। वही मित्रमान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहरी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अन्य चित्र से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि महाभाग्य करना चाहता हूँ, मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर भिखारियों को रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बड़ों टोक चली गई और तभी वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम से खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई। इसलिए पास आने पर मैं तुझे खाना नहीं चाहता। बाघ के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि ना जाने मैं किससे निर्भय हो गई हूँ, इससे क्या कारण हो सकता? अगर बाघ तुम जानते हो तो जरा बताओ तो। यही सुनकर बाघ कहने लगा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों बाघ और बकरी वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था,
क्योंकि बाघ तो बकरी को खा डालता था। ऐसे में वह दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिए। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा। बेपरे मेरे पूछने पर वानरराज ने बड़े आदर से कहा, आजा पाल सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। तो पूर्व समय में यहाँ सुंकम नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्म यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी तिथि का आना हुआ। सुकर्म ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करती हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। शुकर माँ के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या की धनी महात्मा अतिथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्म के सामने ही उन्हें देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और सुकर्म विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत होता चला गया। उनके शीत उष्ण और रोग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा भाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्म ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहने लगा कि वानरराज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय मित्र, वन के प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पुरुषोत्तम नानक से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सूर्य अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृत्तांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊं। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है, तो चलिए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपा आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्य, आज ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से ये कौन सी शक्ति है?
राजा बलि बोले, देवराज या देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्य राजा बलि जानते हैं और ना ही तू या फिर कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ, यानी कि मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी फिर आप मनुष्य को यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हो, व्रत और दान देने के कार्य होते हो। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके यह सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तब उपवास नहीं करते, यज्ञ, हवन, दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले यह रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बल की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली। यह लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन वह चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। यह अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोली, बेभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूँगा। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, दृष्टि और बीजों ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है, साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। तो हरे कृष्णा, आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनें। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्तों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की यह कथा सुनाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसा वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना यह घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था, यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट कर था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का।
अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गए, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सकते। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, वो जो घाटम जी थे वह एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वह घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थी और भगवान का मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लोभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहा तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रभावित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मग्न देकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वह संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है। लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं
जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूँ। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत करना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बात माननी पड़ेगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रूठ होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़े विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कभी भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना। पीठ फेरकर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी की संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करना बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चादर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसे, क्योंकि जब वह किसान जाएंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई दे देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि यह तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संत जन भोजन ग्रहण कर रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो थे वह खेत में छोड़ आए थे। खेत में जो निशान पड़ गए थे वह बारिश होने के कारण सबके सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ जो तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंच चाहिए।
उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तंबल में घुस गए। अस्तंबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन हो। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो सच बोलो। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मान्य थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में पीनाडारी कर रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तंबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदार ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भय होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तंबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता हो, ना हो यह तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरु जी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरु जी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की यह भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह में पीठ फेरकर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ के में बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदार ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उसे कहीं नजर नहीं आए, भले घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वहीं था, कद काठी वहीं थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वह अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वही पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़े तो यही हैं, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वह घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था। बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। यह तो गुरु जी का ही ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार हो। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रहे कि परिवारजनों पर बनी रही। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आश्विन मास मातम की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हर कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शुरू के कुछ अध्याय तो सुनते हैं
लेकिन बाद में कथा सुनना बंद कर देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह अपलोड होने वाली वीडियो का आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही सम जाते हैं और इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएगी। तब उनमें जन के लिए कि आखिरकार यह पाप ज़्यादा कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपा बताइए कि गंगा जी में जो पाप धोए जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान बोले कि चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप ही पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी होगी, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा कि मैं पापी भला कैसे हुआ, मैं तो सभी पाप को पाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादलों के पास गए और पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को बाप बनाकर बादल बना देते हैं, फिर तो आप पापी हो गए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही एन ओपोस्ट है, इसे ही मनुष्य खाता है और उसे अन्न में जो एंजीम मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जीव वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जीव मानसिक अवस्था में खाया जाता है, इसके आधार पर मनुष्य की मानसिकता बटी है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जो व्यक्ति के अन्न प्राप्त किया जाता है और जो मनुष्य मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में खुश होकर जो अवस्था में भी अन्न खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ग्रहण करना चाहिए और ध्यान भी परिश्रम का होना चाहिए। वह ध्यान तभी दूसरों को दुख कर, दूसरों को संकट कर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत को युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूँगा। तब व्यास जी ने कहा, फिर राजन तुम्हारा साथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वो तुझे यहाँ बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा और राजा को किस प्रकार कहूँगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। इस समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही राजा धृतराष्ट्र को महाभारत का कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहा है। महाभारत का कौतुक देखकर कहते हैं, राजन सुनो, 7 अक्षरोणी सी पांडव की और 11 अक्षरहीनी सी कौरव की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव पुत्र ने अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सी बीवी देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे,
आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडव को बड़ी सी कैसी रचना की है। इससे अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर योद्धा, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेतीदान बलवान, काशीराज पर उचित कुंती भोज, तारों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी, युद्धमन्यु बलवान उत्तम मौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरण का अर्थ अब मैं अपनी से प्रधान सेनापतियों का नाम भी सुनता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, महाविजय, कृपाचार्य, अवस्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र, बुरीश्रवण तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राणतल देने को तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलने में अति निपुण हैं और ये सभी शास्त्र विद्या और वित्त विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सिका जिसके भीष्म रक्षक बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोचन पर सावधान रखकर सेनापति भीष्म की रक्षा भीष्म पितामह दुर्योधन के प्रसन्न ऊंचे स्वर से गर्जना शंकर बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंकर गोमुख आदि अनेक बाजे बजा जिन बड़ा भारी भयंकर सब जिसके अंत सफेद घोड़ा के बड़े माधव श्री कृष्ण अर्जुन ने पांडव अपने दिव्य शंखों श्री कृष्णा पांच जने देवदत्त नामक करने वाले भीम ने पांडव नामक बड़े भारी सबको कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय सुघोष सहदेव और माँ काशीराज सिकरी विराट सत्यकी राजा द्रौपदी के पांचों महाबाहु इन सब वीरों ने अपने शंखों के भारी शब्दों से पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कम उठे हैं। राजन अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा है, अचूक मेरा रथ दोनों योजनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं वह उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हैरा चंद्र, अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्णा ने भीष्म द्रोणादि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और सर्जनों को शास्त्रों में सुसज्जित हो अपने ही संबंधों को खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, श्री कृष्णा युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधु बांधव को देखकर मेरे अंगी ठील हो गए और मेरा मुख सूख जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, पाँच खड़े हो रहे हैं, मेरा गंदी हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा चली जा रही है। केशव, आप मुझसे में यहाँ खड़े रहने की समर्थ भी नहीं है। मेरा माँ चक्कर कर रहा है और सब लक्षण उल्टे देख और युद्ध में सजनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं कृष्णा जीत राज्य सुख भी मैं अब नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं। मैं इन सबको करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। मधुसूदन है, जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मानना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वप्रथम अनुचित है। माधव स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। यह सब लोग के वशीभूत है और कल के नाश करने तथा मित्र शुरू करने में पाप को नहीं देखते। कल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों दूरी नहीं रहना चाहिए। कल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं।
फिर धर्म नाश होने के काल में पाप ही बढ़ता है। कृष्णा पाप से कल की स्त्रियाँ व्यक्ति चरनी हो जाती है। जिस वर्ण संकर स्थान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने काल को नष्ट किया है और उनको तथा उसे स्कूल को नरक में पहुंचना है, क्योंकि फिर श्राद्धा तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोष से कल वधु की जाति धर्म और कल धर्म निरंतर नाश होते हैं। ये जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि काल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं जो राज सुख के लोगों से अपनोही करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किया हुआ रुद्राक्ष पुत्र अगर मुझमें शास्त्र और उपाय भूमि में बांधकर मार डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, राजन, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर अब अर्जुन ने इस समय धनुष बाण फेंक दिया है और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। भय से और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायने और भीषण रोगों से प्रेरित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके साथ ही भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और जलते हुए अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण उनका शरीर भी भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गड़गड़ाहट से बारंबार दुख पहुंचता रहता है। पान वर्षा से घायल हुए शरीर पर नमकीन जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी लगती है तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना भी करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में विवाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है न कोई सहारा ही दिखाई देता है। पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दिखाई देता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुँच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक लेकर जाते हैं। वे एकाकी पराधीन होते हैं। उनके साथ में ना कोई मित्र होता है और ना बंधु। वे बस अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का उनका शरीर होता है। उनके कंठ, ओठ और तालु सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर भूख की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं। किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और ही पीने को पानी मिलता है। वे प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू आते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाते रहते हैं। अर्थात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी मांगते रहते हैं। इनके सामने इस अवस्था में देखिए क्या क्या आता है। सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भाग, सुगंधित पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बार बार उन्हें मांगने के लिए भीख मांगते रहते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकार हुए कठोर पानी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, खुद ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरे को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक माना कर दिया। उसी पाप का फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधम, तब भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से तरह तरह के दान किए हैं उन्हीं के लिए यह पर्वतों के अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष भोज पे लोहे और चोक सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं।
तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान ही नहीं किया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ, ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न लेकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नरकीय जीवों या दूसरों की वस्तु हम तुम्हें पलक कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित उस अन्न की इच्छा भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुद्र, लोह, दंड, शक्ति, तोमर, पीस, पेरेक, पिपाली, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर चोट मारी जाती है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ना ही उनके उस द्वार से बाहर ही निकाले दिया जाता है। अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और फिर उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ सबका नियंत्रण करने वाला धर्मात्मा यमराज रहता है। वहाँ पहुंचकर विद्युत यमराज को उन पापियों को आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीव, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव खुद जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब किया तो शोक क्यों कर रहे हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों को अर्जित किया है उन्हें अब भोगो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह जो राजा लोग हमारे सामने आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। यह अपने घोर दुष्कर्म द्वारा ही यहाँ लाए गए और इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। इसके बाद यमराज राजाओं की ओर देखकर कहते हैं, अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग इसकी अपनी प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजा की कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल अब यहाँ इस समय भोगो। कहा गया, वह राज्य कहाँ गई वह रानियाँ जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सबको छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाग्र असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया, और इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंब युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापी की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, राजाओं को पकड़कर ले जाओ और बारी बारी से नरक की अग्नि में तपाक इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर तेजी से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटक रहते हैं, मानो व्रत से किसी महान वृक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। इससे पापी जीव का शरीर जड़ जड़ हो जाता है। उसके शरीर के हर छेद से उसके शरीर के रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। पुण्य धन अमृत वचनों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि अधिक सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। मुन्ने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है मुनिवर की यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और कलेश देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो सके? कृपा बताइए। व्यास जी कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले,
मुन्नी रोज सुनो, यह संसार चक्र प्रभाव रूप से निरंतर चलता ही रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूँगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की तरह पूरी तरह तृप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापी चारी मनुष्य पापम लोकों में चले जाते हैं। यमलोक में भी 22 नरक है, जिनके भीतर पापी मनुष्य को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। उस नरकों के नाम यह है: रख, रौद्र, शुकर, ताल कुंभी, पाक नरक, महागर, सालमल, विमोम, किटाबी भक्ष, लाला भक्ष, भ्रमपी, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्नि ज्वाला, महारुद्र, सदम्भ सून, भोजन घोर, वैतरणी और आसपत्र वन। यमलोक के रास्ते में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कुएं हैं, न फसलें हैं, धर्मशाला भी नहीं है, मंडप नहीं है, न घर है, न नदी और पर्वत है, और ठहरने के योग्य तो कोई स्थान है ही नहीं जहाँ अत्यंत में पड़ा हुआ थका मंदा जीव विश्राम कर सके। उस महान मार्ग पर सभी पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ कितनी आयु निश्चित की गई है, उसका पूरा भोग हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना ही पड़ता है। जल, अग्नि, विष, सोदा, रोग तथा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहदल्ली जीव अपने कर्मों के अनुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। अपाचा मनुष्य उसी देह से बहुत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पीत है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही जलती हुई अग्नि की तरह बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की स्थिति में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न और रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस गुरूर अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति का लाभ करता है। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, दो प्रेमियों को पारस्परिक प्रेम में बांधा नहीं डाली और जो वास्तविक और श्रद्धालु है वहाँ सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से या फिर द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रों आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी बहुत सुख से होती है। उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है उन मनुष्यों को मृत्यु काल आने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान ना करने वाले को उस समय भूख का भी बहुत भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं वे ताप पर विजय पा लेते हैं। और जो किसी भी जीव को कभी परेशान नहीं करते वे मृत्यु काल में प्राण घात नहीं, कलेश में वेदना का पीड़ा का अनुभव नहीं करते। तो ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं।
जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दूत हाथों में हथौड़ी और मुद्रा लिए आते हैं। बहुत भयंकर होते हैं और उनके देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भाई, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज़ से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर उस विशाल शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे